नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलेर और साहसी डाकू के बारे में जो एक साधारण सा बच्चा था पर लोगों पर हो रहे अत्याचार और अपने करीबी रिश्तेदारों को मरते देखकर एक प्रतिज्ञा करता है कि जब तक गरीबों पर हो रहे जुल्मों का बदला नहीं ले लेता तब तक अपने प्राण नहीं त्यागेगा और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक गरीबों की मदद करता रहा और कुछ धोखेबाजों की साजिश का शिकार हो गया और वह दिलेर डाकू था, डाकू चरणजीत सिंह सैनी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए। महज 60 दिनों के भीतर एक स्थान पर अपनी जिंदगी बिताने वालों को अपना घर, जमीन, दुकान, संपत्ति और खेती तक सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। भारत बंटवारे की वजह से कई जगह दंगे भी भड़के थे। एक अनुमान के अनुसार इन दंगों में 10 से लेकर 15 लाख के बीच लोग मारे गए थे। वहीं 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण के मामले सामने आए। 13 अगस्त ये उन दिनों की बात है जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। तब बहुत से परिवारों ने अपने सगे संबंधियों को खोया था और इनमें से एक बहादुर 22 वर्षीय यदुवंशी शूरसेनी राजपूत नौजवान लड़का जिसका नाम था चरण सिंह तिंगरिया, जिसने अपने करीबी रिश्तेदारों व दोस्तों को खोया था और यहीं से उसके मन में एक बदला लेने की ज्वाला जल उठी। बस फिर क्या था, उसने धीरे धीरे अपने आप को बदले के लिए तैयार करना शुरू किया और एक दिन उसने बॉर्डर को पार कर अपने पुश्तैनी गाँव में जाने की ठान ली और रात के अंधेरे में बॉर्डर पार कर अपने पुश्तैनी गाँव में जा पहुँचा। बहुत समय तक घूमने के बाद उसको अपने बचपन की यादें आने लगी और गांव में घूमते हुए खोए हुए रिश्तेदारों की यादें आने लगी। बदला लेने की ज्वाला और जल उठी। फिर क्या था, उसने वहां के एक जालिम पाकिस्तानी को मारकर उसकी सारी तिजोरी लूट ली और वापस अपने घर आ गया। और अगले दिन जब दाता शेर सिंह सलारिया जी के तीर्थ स्थल पर गया, काफ़ी देर तक बैठने के बाद उसने सोचा कि लूट का सामान गरीबों में बांट देना चाहिए। फिर क्या था, वो हर रात बॉर्डर पार करता और पाकिस्तानियों और बॉर्डर पर तस्करी करने वालों को मार डालता और लूट लेता। फिर सारा लूट का सामान गरीबों में बांट देता था। पाकिस्तान में लोगों में उसके नाम का खौफ बहुत बढ़ गया था। अब धीरे धीरे गरीब लोग इसको अपना मसीहा मानने लगे थे। जब भी अपने घोड़े पर सवार होकर कंधे पर बंदूक लेकर निकलता था तो बुरे लोग उससे कांपते, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से तस्कर तस्करी करने से डरने लगे थे। और उन तस्कर लोगों ने डाकू की बढ़ती लोकप्रियता को कम करने के लिए एक गलत प्रचार करना शुरू किया कि चरण सिंह एक बुरा डाकू है जो सबको लूटता है और सबको उससे खतरा है। पर असलियत में बदिलेर डाकू गरीब लोगों की मदद करता था और हर दिन गरीबों की समस्याएं सुनने के लिए उनको मिलने जाता था। कुछ बुरे लोगों को ये पता चल गया और उन्होंने पुलिस की मुखबिरी करी और एक दिन वह डाकू गरीबों से मिलने के बाद वापस जा रहा था। रास्ते में वह पानी पीने रुका और थोड़ा आराम करने लगा, तभी सोए हुए को धोखे से मार दिया। और इस तरह डाकू चरण सिंह सैनी, जो कि यदुवंशी राजपूत जिसने जुल्मों के खिलाफ हथियार उठाया था, सबको अलविदा कर इस दुनिया से चला गया। डाकू चरणा सैनी का इतना खौफ था कि मारे हुए डाकू के पास जाने से सब डर रहे थे और उसके मरने की पुष्टि करने के लिए उन्होंने उसके सीने में से दिल को काट कर बाहर निकाल लिया। उसके दिल का वजन 1.25 किलो था। उसकी अच्छाई यानी गरीबों की मदद करने के बारे में जानकर पुलिस को बहुत दुख हुआ और इतने दिलेर डाकू को धोखे से मारने पर पुलिस को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।